जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम ऑलरेडी जारी हो चुका है, जो कि आपको पता होगा कि बहुत कम समय बचा हुआ है, यानी कि 27 नवंबर। इस 27 नवंबर से टोटल जो है 96 शिफ्ट में होगा, आपको पता होगा 96 शिफ्ट में, और 32 दिन ये पेपर चलने वाला है। तो उसमें हम पूरी तरीके से जितने भी पेपर में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके चाहे पूछने वाला है, छोटा-सा वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो को देख कर जाइएगा, बहुत काफ़ी मदद मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। जैसे एनटीपीसी में जितने भी सवाल पूछा गया, इसमें कराया जाएगा। जितने भी अपडेटेड सवाल है, सब इसमें है। तो एक बार वीडियो को देखिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, मज़ा आएगा। प्रतिदिन क्लास जो है एक-एक टॉपिक ऐसे ही 7 दिन में, 4-5 दिन में खलास करेंगे। 1 दिन में 2 वीडियो आपको मिलेगा, देख कर जाइएगा, 1-2 सवाल मिल जाएगा। चलिए, आज का जो पहला सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि विकलांग श्रद्धा का दौर 21 प्रसिद्ध लेखक का कृति है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पुस्तक एवं लेखक पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा आज का जो टॉपिक है ये है पुस्तक एवं लेखक, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो बुक एंड ऑथर है। तो इससे सवाल आपको रेलवे में काफी पूछा जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। क्लियर है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, अगर हम बात करेंगे, सवाल कह रहा है कि विकलांग श्रद्धा का जो दौर है 21 प्रसिद्ध लेखक का कृति है। तो एक नाम पढ़े होंगे जिनका नाम क्या है, हरिशंकर परसाई। ये बहुत बड़े एक फेमस लेखक है। इनका नाम जो है आप जानते होंगे, जिनका नाम क्या है, हरिशंकर परसाई। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, खुशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या था, पढ़े होंगे, जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू, अगर हम बात करेंगे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, आप पढ़े होंगे कि सर ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसका लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, खुशवंत सिन्हा। बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। अगर हम पूछेगा कि हाफ गर्लफ्रेंड ये किसका लिखा गया है, तो हाफ गर्लफ्रेंड की अगर हम बात करेंगे ये किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, हाफ गर्लफ्रेंड की अगर हम बात करेंगे चेतन भगत, इसके द्वारा, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अगला सवाल की अगर हम बात करेंगे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है। रेड अर्थ एंड पोरेरिंग रेन उपन्यास का लेखक कौन है, तो इनका नाम आपको पता होगा, जिसका नाम है विक्रम चंद्रा। क्या नाम है, विक्रम। अगर हम बात करेंगे विक्रम चंद्रा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत कम समय है, इसी कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करना है, ये भी आप ध्यान रखिए। जहां पे आपको डिटेल बताना होगा खुद बताएंगे हम। अगला सवाल है, ये है डॉलर बहू। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें सवाल न पूछा हुआ है। डॉलर बहू अगर हम बात करेंगे किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखा गया है, देखिए डॉलर बहू की अगर हम बात करेंगे तो डॉलर बहू लिखा गया है जिसका नाम है सुधा मूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा, सुधा मूर्ति, यानी कि सास भी कभी बहू थी। अब नाम सुने होंगे, सास भी कभी बहू थी, उनमें ही अगर हम बात करेंगे डॉलर बहू जो है ये लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ये डी के साथ जाएंगे। अगला सवाल की अगर हम बात करेंगे, अगला सवाल ये अभिनय दर्पण कह रहा है कि अभिनय दर्पण के लेखक निम्नलिखित में कौन है। अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण के अगर हम बात करेंगे लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, अभिनय दर्पण के लेखक अगर हम बात करेंगे ये हो जाएंगे नंदी केशवर। कौन हो जाएंगे, नंदी केशवर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अभिनव, क्या नाम है, अभिनव, अभिनय दर्पण, अभिनव नहीं, अभिनय दर्पण। इसके बाद अगला सवाल है, स्लेम डॉग मिलेनियर पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए ये बताइए, क्या सर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या सर किरण देसाई, आर के। देखिए आर के नारायण का 2 बुक है, ये कहिए जिसका नाम है मालगुडी डेज, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। कौन सा, मालगुडी डेज। और एक और बुक है आपको पता होगा कि जिसका नाम है द गाइडेड। क्या नाम है, द गाइडेड। ये दोनों बुक जो है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें नहीं पूछा हुआ है। इसका अगर हम बात करेंगे स्लेम मेनियर, अगर हम बात करेंगे पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा, इसकी आप बात करेंगे, इसको आपको होमवर्क दे देते हैं। जब वीडियो खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, एक कमेंट बॉक्स में लास्ट में दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित किया। ये कह रहा है निम्नलिखित में किसने स्त्री और पुरुष में, यानी कि मेल और फीमेल में, ये पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तुलना किया है। 4 ऑप्शन, अनीता देसाई, शशि देशपांडे, या ताराबाई शिंदे, या पंडित रामाबाई। देखिए इसका अगर हम बात करेंगे स्त्री और जो पुरुष में जो तुलना की है, इनका नाम है ताराबाई शिंदे। क्या नाम है, ताराबाई शिंदे की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल ये है, खुल्लम खुला, अब बताइए खुल्लम खुला प्यार, यानी कि खुल्लम खुला की अगर हम बात करेंगे किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, खुल्लम खुला। तो खुल्लम खुला जो लिखा गया पुस्तक है, आपको पता होगा जिसका नाम क्या है, ऋषि कपूर। क्या नाम है, ऋषि कपूर के द्वारा लिखा गया है खुल्लम खुला। खुल्लम खुला किसके द्वारा, ऋषि कपूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन से उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है, जो लेखक रॉय मैक्सहम द्वारा लिखा गया। देखिए आपको पता होगा कि फूलन देवी एक प्रकार की क्या थी, डकैत थी, उसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको पता होगा जिसका नाम क्या है, आउटला इंडिया बैंटिक किविन एंड मी। ये आप बहुत बड़ा फेवरेट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, अगला सवाल, आना करीनीना किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। देखिए कह रहा है आना केरेनिना, ये किसके द्वारा, देखिए आना की अगर हम बात करेंगे केरेनिला की लिखा गया पुस्तक है, जिसका नाम है लियो टॉलस्टॉय। यही लियो टॉलस्टॉय को आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहले जो है विचारवादी गुरु माने थे, आपको पता होगा। तब उनके बाद आपको पता होगा कि लियो टॉलस्टॉय के ही नाम से एक स्थापना किए थे, एक किसका, आश्रम का, महात्मा गांधी। आप पढ़े होंगे इतिहास में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक है, बताइए। सिलेक्शन डे, क्या सर, ये
अरविंद अडिगा है, विक्रम सेठ है, अमिताभ गोटा है, निशित एजिकल है। तो ध्यान रखिएगा इसके नाम है अरविंद अडिगा और इनके द्वारा एक और लिखा गया है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। आप नाम सुने होंगे द व्हाइट टाइगर की अगर हम बात करेंगे, ये लेखक कौन है तो ध्यान रखिएगा जिसका नाम क्या है अरविंद अडिगा। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल ये है किसकी आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर है। 4 ऑप्शन है, शोभना भारती, इंदिरा न्यू या रेणुका रामनाथ किरण मजमूदार। तो इसका लेखक की अगर हम बात करेंगे हो जाएंगे इंदिरा न्यूई। कौन हो जाएंगी? इंदिरा न्यूई हो जाएंगी। ये माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, किसके द्वारा है? इंदिरा न्यूई के। अगला सवाल की अगर हम बात करेंगे, ये सवाल रहा निम्नलिखित में कौन से संगीत कला प्रकाश लिखा है? बताइए। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से संगीत कला प्रकाश, तो ये लिखे है रामकृष्ण भज्जे। कौन लिखे है? रडरलैंड का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, ये लुइस कैरोल, इसके बाद रस्किन बॉन्ड, ये अनरेस्ट हेमिंग। तो ध्यान रखिएगा इसके हो जाएंगे जिनका नाम है लुइस कैरोल हो जाएंगे। अगला है भारत की पहली महिला न्यायाधीश जिसका नाम था आना चांडी का आत्मकथा का नाम क्या है? आना चांडी का था। आना चांडी की अगर हम बात करेंगे जिनका का अमृत वृत्तांत, ये आजमित चित्रकथा या एंटे कथा, ये आत्मकथा। इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछा है किसका? भारतीय पहली महिला अगर हम बात करेंगे ये आना चांडी। आपको पता होगा आना चांडी के बारे में, और आना चांडी के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए, बोलिए जल्दी से, बोलिए बोलिए, बताइए। चलिए, तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? खुद हो जाएंगे जिनका नाम क्या है? आत्मकथा। अगला सवाल, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय का लेखक कौन है? देखिए मृत्युंजय, मृत्युंजय के लेखक अगर हम बात करेंगे शिवाजी सावंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिवाजी सावंत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा जिसका नाम क्या है? मृत्युंजय। अगला सवाल, द ईयर ऑफ द रनवे पुस्तक 3 प्रवासी मजदूरों की अगर हम बात करेंगे, एक कहानी किसके द्वारा इंग्लैंड में काम करने की तलाश में जाते हैं, इसका लेखक कौन है? ये भी आपको लिख लीजिएगा। इसका कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिए इसके आंसर हो जाएंगे जिसका नाम है क्या लिखा है? 3 प्रवासी। तो ये हो जाएंगे जिनका नाम क्या है? संजीव सहोता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, सेट ऑफ बॉय फ्री पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये आपको लिख लीजिएगा जिनका नाम है जॉनी मार। कौन है? जॉनी मार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ जाएगा। अगला सवाल, कौन सा मराठी लेखक का आत्मकथा मांझा जालमी चित्रकथा लिखा गया है? ये बताइए। ये थोड़ा सा सवाल ये भी हम बताए हैं जिसका नाम क्या है? ये कुसुम, सुनीता देशपांडे, सीताबाई कृष्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, द गॉड फादर ऑफ सोल, ये प्रसिद्ध गायक किसकी आत्मकथा है जिसका नाम क्या है? टीना टर्नर, जेम्स ब्राउन। तो ऑप्शन हो नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जेम्स ब्राउन के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह हो जाएंगे। किसके साथ? युवराज सिंह। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो ध्यान रखिएगा प्लेइंग इट माई वे की अगर हम बात करेंगे ये हो जाएंगे जिनका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। और आपको पता होगा कि 800 इसका नाम क्या है? मुरलीधरन। क्या नाम है? मुरलीधरन। 6 मशीन क्रिस गेल, 6 मशीन क्रिस गेल, आपको पता होगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। अगला सवाल, मैटर ऑफ अगर हम बात करेंगे डिस्क्रेशन किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री का आत्मकथा है? देखिए मनमोहन सिंह का नाम है जिसका नाम क्या है? चेंजिंग इन इंडिया। ये बहुत बार पेपर में पूछा है। चेंजिंग इन इंडिया किसका है? मनमोहन सिंह। ये इंद्र कुमार गुजराल के हो जाएंगे जिसका नाम मैटर ऑफ डिस्क्रेशन है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, कौटिल्य द्वारा लिखित गई पुस्तक, अरे बाप रे बाप, कौटिल्य के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? मौर्य वंश की अगर हम बात करें कौन सा? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाएंगे? बी के साथ। वंदे मातरम गीत का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इतना आसान समझता का कौन है? देखिए वीडियो जब खत्म होगा उसमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर क्या होगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है सत्याग्रह प्रकाश। काबुली वाला अगर हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोनों लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, नाट्य शास्त्र के लेखक किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र का लेखक की अगर हम बात करेंगे भरत मुनि को माना जाता है। और ये जो भरत मुनि को अगर हम बात करेंगे, यही नाट्य शास्त्र को अगर हम बात करेंगे 5वां वेद भी कहा जाता है। और यही भरत मुनि तमिलनाडु में अगर हम बात करेंगे भरतनाट्यम के नाम से ही एक संगीत का उत्पन्न किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तंत्र के लेखक हो जाएंगे जिनका नाम क्या है? विष्णु शर्मा। किस भारतीय लेखक ने द इम्पोर्ट्राइट ऑफ मेलुआ शिवा ट्रेलियोंग लिखा है? अमित त्रिपाठी या दुर्जय दाता या रविंदर सिंह या शशि थरूर। ध्यान रखिएगा अमित त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी का आत्मकथा अनडिपुटेड ट्रूथ है? माइक टायसन, मोहम्मद अली, मैथ्यू हेडन, केविन पीटरसन। टायसन भाई का है, ये तो आपको पता होगा। हाउ आई बी बिकम आई हिंदू, इसका लेखक कौन है? ये आप ध्यान रखिए, कैमला सुरैया, किरण बेदी, सीताराम गोयल या परमहंस योगानाथ। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सीताराम गोयल। तो ये रहा बहुत शॉर्ट क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद आप किसका टॉपिक का क्लास चाहिएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। हाँ, इसके बाद किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।